आज के लेक्चर में भी हम लोग ऑपरेशन पे बेस्ड कुछ डाउट देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, इफ ए एक मैट्रिक्स है 2x2 का और एक फंक्शन दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो कहता है कि सो दैट एफ ए इक्वल टू 0 मैट्रिक्स एंड यूज दिस रिजल्ट टू फाइंड ए टू द पावर 5। यहाँ क्वेश्चन का दो पार्ट है। पहला है कि एफ ए का वैल्यू 0 प्रूफ करना और दूसरा है ए टू द पावर 5 का वैल्यू पता करना। तो चलिए पहला पार्ट देखते हैं। एफ ए का वैल्यू पता करना है, प्रूफ करना है 0 मैट्रिक्स होगा। तो सबसे पहले एफ एक्स जो दिया हुआ है x² - 4x + 7, उसमें x की जगह a पुट करेंगे तो एफ ए पता चलेगा। तो a² - 7a 4 7। ध्यान दीजिएगा, मैट्रिक्स में किसी नंबर को ऐड करने का कोई ऑपरेशन नहीं है। तो कभी भी मैट्रिक्स में किसी नंबर का एडिशन आ जाए तो उस नंबर को स्केलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेंगे। इस नंबर के साथ क्या ले लेंगे, आई, यूनिट मैट्रिक्स। यानी कभी भी एक्सप्रेशन में मैट्रिक्स पुट करते हैं और कोई नंबर अकेले बच जाए एडिशन सब्ट्रैक्शन में, उस केस में नंबर के साथ क्या ले लेना है, आई। अब a² फाइंड आउट करना होगा, तो यहीं पे कर लेंगे a × a -4 टाइम्स a प्लस 7 टाइम्स i। मल्टीप्लाई कीजिए पहला मैट्रिक्स का रो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम में। 4 - 3 6 + 6 -2 -2 -3 + 4। यहाँ एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। ऐड कर लीजिए 1 12 -4 1। ये दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं तो -1 -12 4 -1। अब ये दोनों मैट्रिक्स ऐड होने पर सारा एलिमेंट 0 हो जा रहा है। तो कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स मिला वो एक 0 मैट्रिक्स मिला। यानी एफ ए का वैल्यू 0 फाइंड आउट कर लिया हमने, 0 मैट्रिक्स। अब क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट है a टू द पावर 5 फाइंड आउट करना। लेकिन क्वेश्चन में लिख दिया है कि जो रिजल्ट आप फाइंड आउट किए उसी के मदद से। तो रिजल्ट हम लोग क्या फाइंड आउट किए यहाँ पर, a² - 4a + 7i = 0 मैट्रिक्स। तो यहाँ से a² = लिख सकते हैं हम लोग 4a - 7i। अब इस तरह का क्वेश्चन पहले लेक्चर में भी बताए थे कि अगर किसी मैट्रिक्स का कोई हायर पावर को लोअर पावर के टर्म में एक्सप्रेस किया गया हो तो बाकी और भी हायर पावर को कैलकुलेट किया जा सकता है उसी लोअर पावर में। जैसे यहाँ पता किसका वैल्यू करना है, a टू द पावर 5 का, और आपके पास वैल्यू है a² का। तो अगर a टू द स्क्वायर अगर दोनों तरफ करेंगे तो a टू द पावर 4 का वैल्यू भी पता चल जाएगा, 4a - 7i का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा a × i × a इक्वल होता है। तो कह सकते हैं कि यहाँ मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव है। तो a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab + b² अप्लाई कर सकते हैं यहाँ। तो a - b का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे, 16a² - 2ab प्लस b²। a² का वैल्यू हम लोग के पास है यहाँ 4a - 7i। a × i a होता है, i² का वैल्यू i। मल्टीप्लाई कर लीजिए 64a - 112i 56a प्लस 49i।
64 माइनस 56 8a माइनस 112 में से 49 माइनस कर लेंगे, 12 माइनस 9 3 6 63i। अब a टू द पावर 4 का वैल्यू पता कर लिए, लेकिन हम लोग को चाहिए किसका वैल्यू, a टू द पावर 5। तो a टू द पावर 5 का वैल्यू निकालने के लिए लिख सकते हैं a पे पावर 4 इंटू a, 8a माइनस 63i इंटू a, मल्टीप्लाई कर लेंगे 8a स्क्वायर माइनस 63 a इंटू आई, a लिख सकते हैं। अगेन a स्क्वायर का वैल्यू पुट करेंगे 4a माइनस 7i माइनस 63a। यहाँ तक नोट कीजिए, इसके बाद बताते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग a टू द पावर 5 का वैल्यू। देखिए लास्ट एक्सप्रेशन आया यहाँ पर 8 इंटू 4a माइनस 7i, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो 32a माइनस 56i माइनस 63a। तो हम लोग 32a माइनस 63i तो माइनस कर सकते हैं, माइनस 3 माइनस 2 1, 31a माइनस 56i। और अब इसका वैल्यू निकालना है फाइनल। तो a का वैल्यू दिया हुआ है मैट्रिक्स में 2 3 माइनस 1 2 माइनस 56i 1 0 0 1। तो माइनस अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 62 93 31 62 माइनस 56 0 0 माइनस 56। ऐड कर लेंगे क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को 8 माइनस 1 18 93 31 8 1। तो ये a टू द पावर 5 का फाइनल वैल्यू हुआ, नोट कर लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स A एज सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है और कहता है कि इसको दो मैट्रिक्स में ब्रेक करना है, एक सिमेट्रिक होना चाहिए और एक एस्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। तो प्रोसेस से देखते हैं। बहुत सारे बुक में इसका फॉर्मूला भी दिया हुआ है कि सिमेट्रिक पार्ट होगा हाफ a प्लस a ट्रांसपोज और एस्क्यू सिमेट्रिक पार्ट होगा हाफ a माइनस a ट्रांसपोज। उस फॉर्मूला से भी आप बना सकते हैं, या बिना कोई फॉर्मूला लगाए भी आप इसका सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक पार्ट निकाल सकते हैं। लेट जो मैट्रिक्स है दिया हुआ, यहाँ a मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब इस मैट्रिक्स का दो पार्ट चाहिए, एक पार्ट को p मान लेते हैं और एक पार्ट को q, और लिखते हैं वेयर p इज सिमेट्रिक एंड q इज एस्क्यू सिमेट्रिक। कंसीडर किए हैं a को p प्लस q के जैसा, p को मान लिए कि चलो सिमेट्रिक है और q को एस्क्यू सिमेट्रिक। तो अगर p और q का वैल्यू फाइंड आउट कर लें, इसका मतलब a को एक्सप्रेस कर दिए कि दो पार्ट में ब्रेक हो गया, एक सिमेट्रिक और एक एस्क्यू सिमेट्रिक। तो p के लिए हम लोग कंसीडर किए हैं कि सिमेट्रिक है, इसका मतलब है कि p का ट्रांसपोज p के इक्वल होगा। q को कंसीडर किए एस्क्यू सिमेट्रिक है, तो q का जो ट्रांसपोज होगा माइनस q के इक्वल होगा। अब
ध्यान देना है, ए को हम लोग क्या कंसीडर किए, P प्लस Q, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब दोनों तरफ ट्रांसपोज लेते हैं, टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ बोथ साइड we get A transpose equal to P transpose plus Q transpose, A transpose equal to P transpose। तो P transpose का वैल्यू क्या है P, और Q transpose का वैल्यू क्या है यहाँ माइनस Q। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। तब हम लोग के पास दो इक्वेशन है, एक A इक्वल टू P प्लस Q और दूसरा है A ट्रांसपोज इक्वल टू P माइनस Q। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो P और Q पता कर सकते हैं। देखिए इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो A प्लस A ट्रांसपोज, ध्यान दीजिएगा, A प्लस A ट्रांसपोज इक्वल होगा P प्लस P 2P प्लस Q माइनस Q कैंसिल हो जाएगा, तो P इक्वल टू 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज। अब मैट्रिक्स A दिया हुआ है, A दिया हुआ है तो यहाँ A का वैल्यू रख सकते हैं 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 3 4 1 माइनस 2 माइनस 3 प्लस A का ट्रांसपोज, तो रो को कॉलम में चेंज कर लेंगे 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 3 4 1 माइनस 2 माइनस 3। तो 2 प्लस 2 4 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 6 2 माइनस 3 2 माइनस 6। अब 2 से डिवाइड करना है तो हर एलिमेंट में डिवाइड होगा, तो इस तरह से जो मैट्रिक्स P निकला है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में बताए थे कि जैसा रो होगा वैसा ही कॉलम होगा। देखिए फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम, वैसे ही सेकेंड रो या सेकेंड कॉलम या थर्ड रो और थर्ड कॉलम मैच कर रहा है। तो मैट्रिक्स P सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकाल लिए हम लोग। बताएं कि यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है कि मैट्रिक्स A का दो पार्ट बताना है, एक पार्ट सिमेट्रिक होना चाहिए और एक पार्ट एसक्यू सिमेट्रिक, और दोनों को ऐड करने पर फिर से A आ जाना चाहिए। तो हम कंसीडर किए कि A इक्वल टू P प्लस Q, P को मान लिए हैं सिमेट्रिक पहले ही और Q को मान लिए एसक्यू सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक का प्रॉपर्टी होता है P ट्रांसपोज P के बराबर होगा, एसक्यू सिमेट्रिक का प्रॉपर्टी Q ट्रांसपोज माइनस Q के इक्वल होगा। कंसीडर किए थे A इक्वल टू P प्लस Q, दोनों तरफ ट्रांसपोज लिए, एक इक्वेशन आया A ट्रांसपोज इक्वल टू P माइनस Q। तो इस तरह से जब दोनों इक्वेशन को ऐड किए तो मैट्रिक्स P निकल गया। अब इसके बाद हम लोग मैट्रिक्स Q भी निकाल सकते हैं, नोट कीजिए यहाँ तक। चलिए अब मैट्रिक्स Q निकालते हैं हम लोग। तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे। इक्वेशन 1 A माइनस A ट्रांसपोज होगा, LHS को माइनस किए, RHS में इक्वेशन 1 में था P प्लस Q और इक्वेशन 2 में था P माइनस Q। अगर माइनस करेंगे तो P कैंसिल हो जाएगा और 2Q बचेगा। तो हम लोग यहाँ से Q इक्वल टू हाफ A माइनस A ट्रांसपोज लिख सकते हैं। तो हाफ A मैट्रिक्स दिया हुआ था, बगल में हम लिख दिए हैं,
माइनस ए का ट्रांसपोज 2 माइनस 2 माइनस 4, रो को कॉलम में चेंज कर लेना है, -1 3 4 1 माइनस 2 माइनस 3, माइनस करेंगे 2 माइनस 2 0, -1 -5 1 0 6 5 -6 0 0 -1/2 -5/2 1/2 0 3 5/2 -3 0। तो दो मैट्रिक्स हम लोग पता किए, एक मैट्रिक्स P जिसको मान कर ही चले थे कि सिमेट्रिक है और सिमेट्रिक का ही प्रॉपर्टीज लगाए थे, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिला। दूसरा मैट्रिक्स Q जिसको माने थे SQ सिमेट्रिक और SQ सिमेट्रिक का प्रॉपर्टीज लगाए हैं, तो SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिला। तो इस तरह से मैट्रिक्स P और Q पता कर लिए, तो हम लोग लिख सकते हैं therefore A इक्वल टू P प्लस Q, और मैट्रिक्स P क्या आया तो 2 -3/2 -3/2 -3/2 3 1 1 -3 प्लस Q 0 -1/2 -5/2 1/2 0 3 5/2 -3 0। तो इस तरह से मैट्रिक्स A का दो पार्ट फाइंड आउट किए हैं। ये जो पार्ट है जिसको शुरू में ही हम लोग माने थे कि ये सिमेट्रिक होगा, और ये जो पार्ट है ये SQ सिमेट्रिक होगा। इस तरह का क्वेश्चन आपके बुक में भी बहुत सारा दिया हुआ है, 2 रो 2 कॉलम के मैट्रिक्स पे भी है, 3 रो 3 कॉलम के मैट्रिक्स पे भी है। तो एक प्रोसेस आपको बताएं कि कैसे एक स्क्वायर मैट्रिक्स को 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, जिसमें एक पार्ट सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और दूसरा पार्ट SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। नोट कर लीजिए इसको। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड। A trust fund has ₹30,000 that must be invested in 2 different types of bonds. The first bond pays 7% interest, 5% interest per year, and the second bond pays 7% per year. Using matrix multiplication, determine how to divide 30,000 rupees among the 2 types of bond. देखिए क्वेश्चन तो ये सिंपल 8-9 क्लास का है, लेकिन यहाँ कंडीशन दिया है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के मदद से बनाना है। तो क्वेश्चन में है कि 30,000 रुपया किसी आदमी के पास है और वो 2 तरह के बॉन्ड में इन्वेस्ट करेगा। पहला बॉन्ड जो है वो 5% का इंटरेस्ट देता है पर ईयर, और दूसरा बॉन्ड जो है 7% का इंटरेस्ट देगा पर ईयर। तो कहता है कि 30,000 रुपया जो है उसको 2 पार्ट में किस तरह से डिवाइड किया जाए कि टोटल एनुअल इंटरेस्ट 1800 रुपया है, 1800 आ जाए इंटरेस्ट। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से बनाना है। तो कभी भी मैट्रिक्स पे बेस्ड अगर वर्ड प्रॉब्लम हो तो बनाते समय करना क्या है कि पहले उस मैट्रिक्स में उस क्वेश्चन में जितना भी डेटा है उस डेटा को मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज करना होगा। अगर आपको कैलकुलेट करते समय एडिशन रूल लग रहा हो, एडिशन लग रहा हो, मैट्रिक्स का एडिशन, तो वैसा ही मैट्रिक्स बनेगा जिसका ऑर्डर सेम हो। 2 मैट्रिक्स बनेगा, 3 मैट्रिक्स बनेगा, लेकिन सबका ऑर्डर सेम होगा। अगर क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन लग रहा है तो एक हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कंसीडर करना है और एक वर्टिकल मैट्रिक्स। लेकिन मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होता है जब पहला मैट्रिक्स में जितना कॉलम होगा दूसरा मैट्रिक्स में उतना ही रो होना चाहिए, कंडीशन है ये। तो यहाँ क्वेश्चन में लिख भी दिया है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन लगेगा, तो जितना भी तरह का डेटा होगा, डेटा को यहाँ डेटा 2 कैटेगरी में जाएगा।
एक इन्वेस्टमेंट है और दूसरा इंटरेस्ट रेट है, और इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट रेट का कैलकुलेशन से हम लोग को टोटल एनुअल इंटरेस्ट कितना मिलेगा ये दिया हुआ है 18,000 रुपया। तो इन्वेस्टमेंट पता कर लेना है कि दोनों बॉन्ड में कितना कितना होगा। तो यहाँ दो पार्ट है, पहला है इन्वेस्टमेंट और दूसरा है इंटरेस्ट रेट। अब यहाँ दो मैट्रिक्स इस तरह से बनाना है आपको कि दोनों में मल्टीप्लिकेशन हो सके, क्योंकि आप पढ़े होंगे इंटरेस्ट निकालने के लिए एक सिंपल फॉर्मूला है PTR/100, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट है उसमें रेट से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तभी एनुअल इंटरेस्ट पता चल पाएगा। तो दो मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं। पहला मैट्रिक्स है कंसीडर of investment X and Y as X Y। दूसरा मैट्रिक्स हम लोग वर्टिकल रखेंगे, कंसीडर vertical matrix of rate of interest, rate of interest 5% and 7% as अगर हम लोग को टोटल एनुअल इंटरेस्ट अगर पता करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट इनटू रेट अप्लाई करेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन में टोटल इन्वेस्टमेंट, ये टोटल एनुअल इंटरेस्ट कितना चाहिए, 1800। तो इस 1800 को भी हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में कंसीडर करेंगे। इन्वेस्टमेंट का जो मैट्रिक्स बना है X Y इनटू रेट का जो मैट्रिक्स कंसीडर किए हैं 5 और 7%। परसेंट यहाँ बाहर में लिख सकते हैं। तो यहाँ ध्यान क्या रखना है, ये एक को हॉरिजॉन्टल और एक को वर्टिकल इसलिए माने हैं कि ताकि दोनों का प्रोडक्ट डिफाइन हो सके। यहाँ पर तो हम लोग मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन रो को कॉलम से, तो x इंटू 5 5x प्लस 7y परसेंट। परसेंट का मतलब हुआ यहाँ 1/100। तो अगर एलिमेंट को इक्वल करते हैं सेवन वाई इंटू 1/100, यहां तक नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बताते हैं। चलिए इसके आगे का कैलकुलेशन 100 को इधर लाकर मल्टीप्लाई कर देंगे, 5x प्लस 7y। अब यहाँ देखिए x और y में एक रिलेशन है, लेकिन यहाँ x और y क्या है, इन्वेस्टमेंट। तो हम लोग के पास टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो है 30,000। तो हम लोग कह सकते हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 30,000। यानी कि यहाँ से y इक्वल टू 30,000 माइनस x। तो फाइव एक्स प्लस 7। अब y का वैल्यू क्या लिख सकते हैं यहाँ, 30,000 माइनस x। माइनस 7x। अब प्लस इधर आकर ये माइनस हो जाएगा,
तो 180 माइनस 210 माइनस 30,000 माइनस 2x, तो यहाँ से x का वैल्यू 15,000 मिला। तो y भी निकाल सकते हैं, y इक्वल टू क्या होगा 30,000 माइनस x है, इसका मतलब ये भी 15,000 आया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि x पहला बॉन्ड में भी इन्वेस्टमेंट 15,000 का करना होगा और दूसरा बॉन्ड में भी इन्वेस्टमेंट 15,000 का करना होगा। तो इस तरह से जो टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ वो 30,000 हुआ और दो बॉन्ड में हम लोग इन्वेस्ट करेंगे तो एनुअल इंटरेस्ट 1,800 रुपया आएगा। नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है इफ a इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, एक 2x2 का मैट्रिक्स दिया हुआ है और a प्लस a ट्रांसपोज इक्वल टू i गिवन है, तो कहता है अल्फा का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन भी दिया हुआ है 4। तो सबसे पहले बताएं कि मैट्रिक्स का कोई भी क्वेश्चन हो अगर कंडीशन देता है तो उस कंडीशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ कंडीशन है a प्लस a ट्रांसपोज इक्वल टू i, तो मैट्रिक्स A दिया हुआ है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस A का ट्रांसपोज, तो रो को कॉलम में बदल लीजिए, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा इक्वल टू I यूनिट मैट्रिक्स है 1 0 0 1, सब मैट्रिक्स 2x2 है तो I भी 2x2 लेंगे हम लोग। ऐड कीजिए तो cos अल्फा 2 cos अल्फा प्लस साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा कैंसिल 0, माइनस साइन प्लस साइन कैंसिल 0, 2 cos अल्फा 1 0 0 1। बताए थे कि दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होता है जब कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल हो। तो फर्स्ट एलिमेंट 2 cos अल्फा इक्वल टू 1, तो बाकी सब भी यही इक्वेशन देगा, लास्ट एलिमेंट भी यही इक्वेशन दे रहा है। तो अल्फा cos अल्फा इक्वल टू 1/2, तो अल्फा का वैल्यू पाई/3। तो देखिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नोट कर लीजिए।